दोस्तों, इनसे मिलो। ये राहुल वर्मा है। 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी, 2 साल जॉब ढूंढी, अब 30,000 सैलरी पे स्ट्रगल कर रहा है। और ये राहुल शर्मा है। 15 सेकंड की क्रिंज रील बनाई, ओवरनाइट 2 मिलियन व्यूज़ आए, ब्रांड डील्स आ गई, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने कॉलैब कर लिया, अब BMW ड्राइव कर रहा है। सच में आजकल के ट्रेंड को देख के लगता है कि पुरानी कहावत को बदलने का समय आ गया है। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, रील्स वीडियोस बनाओगे तो बनोगे नवाब। बेटा इंजीनियर बन हो, ये हुआ पुराना। देखो शर्मा जी का बेटा यूट्यूब से घर चला रहा है, इसका है जमाना। देख लो, मैं भी मस्त राइमिंग कर रहा हूँ, अब तो पक्का वायरल होऊंगा। आजकल जिस भी बच्चे या टीनेजर से पूछ लो, वो या तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और हो भी क्यों ना, आजकल ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफस्टाइल फॉन्ट करते दिख जाते हैं ऑनलाइन। ऐसा लगता है कि इन पे तो पैसा बरस रहा है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है दोस्तों, धीमे धीमे यंग जनरेशन का कंटेंट क्रिएशन को लेके भी माइंडसेट चेंज हो रहा है। गर्ल्स को लगता है दैट इफ़ यू हैव इट व्हाई नॉट फ्लॉन्ट इट। बॉयज़ को लगता है गाली नहीं दिया तो बोलो ना क्या किया। ऐसा लगता है कि सबको वायरल होने का हैक मिल गया है। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा और कौन एक्चुअली देश चलाएगा। देश राम भरोसे चल रहा है तो भी ठीक है, रील भरोसे चल जाए तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो आज की वीडियो में हम इस माइंडसेट की सारी लेयर्स को खोल के देखेंगे। ये वीडियो है माइंडसेट का गेट रेडी विथ मी इन रिवर्स। नो जजमेंट, नो प्रीचिंग, बस फैक्ट्स एंड सॉल्यूशन। और ट्रस्ट मी, अगर आप 18 से 25 एज ग्रुप में हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग हो सकता है। दोस्तों, केवल आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डेली कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, ऑफ कोर्स फॉर रिसर्च पर्पस। और पैटर्न देखा है मैंने, गेट रेडी विथ मी वीडियोज़ में फोकस सिर्फ अपीयरेंस या स्किन शो पे है। डांस रील्स में एक्सेसिव फोकस ऑन पर्टिकुलर बॉडी मूवमेंट्स। व्यूज़ के लिए प्रोवोकेटिव कंटेंट, जिसे डबल मीनिंग कंटेंट भी कह सकते हैं। कमेंट सेक्शन देखो क्या टाइप के कमेंट्स आते हैं। गाली देना कूल बन गया है, एग्रेसिव बिहेवियर को स्वैग समझा जाता है, रिस्पेक्ट की वैल्यूज़ कंप्लीटली इग्नोर है। जितना तोड़ोगे रूल उतना बनोगे कूल। अरे ये तो राइम हो गया, शायद मैं भी इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ। 10 साल बाद जब ये सब कंटेंट क्रिएटर्स जो टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं, क्या वो तब भी रेलेवेंट रह पाएंगे? 20 साल का बंदा पब्लिकली गाली देता हुआ शायद कूल लग सकता है, पर क्या 35 साल या 40 साल पर गाली देना कूल रहेगा? तब क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मैं आपको मूवी इंडस्ट्री से देता हूँ। आपने आइटम सॉन्ग्स तो सुने ही होंगे। 10-15 साल पहले आइटम गर्ल्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ट्रेंड में था। नाम गलत है और डी मीनिंग भी, बट मैंने कहा था ना कि नो जजमेंट जस्ट फैक्ट्स। राखी सावंत, कोयना मित्रा, निगार खां, याना गुप्ता जैसी काफ़ी लड़कियां इंडस्ट्री में आई। दे हैड ए ग्रेट फिगर, अमेजिंग डांसिंग स्किल्स एंड वेर रेडी टू वेयर स्किम्पी क्लोथ्स। उस टाइम जब मेन स्ट्रीम फीमेल एक्टर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट में नो किसिंग सीन का क्लॉज डलवाती थी। दे स्टार्टेड गेटिंग फेम रातों रात। कई मूवीज़ तो बस उन आइटम सॉन्ग्स की वजह से ही हिट हो गई। देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। इवन मेन स्ट्रीम फीमेल एक्टर्स स्टार्टेड डूइंग दिस सॉन्ग्स। ऐसे होने के बाद आइटम गर्ल्स का ट्रेंड ने अपनी रिलेवेंसी खो दी। तो जो आज वायरल है वो कल भी रहेगा, उसकी क्या गारंटी है? अचानक से इस तरह की कंटेंट की बाढ़ कैसे आ गई? टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, फिर भी क्यों क्रिंज एंड प्रोवोकेटिव कंटेंट ही हर जगह दिखता है? आई एम श्योर मैक्सिमम लोग अपने इंस्टाग्राम का सर्च पेज को 4 लोगों के बीच खोल भी नहीं सकते हैं। कहाँ से आया है ये सब? वेस्टर्न कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपी कर रहे हैं ब्लाइंडली। उनका कल्चरल कंटेक्स्ट अलग है, हमारा अलग है। स्पेशली मैनी ऑफ द सो कॉल्ड फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैव अडॉप्टेड ए यूनिक टेम्पलेट, अपलोड देयर थर्स्ट ट्रैप फोटोज ऑन इंस्टाग्राम, then divert their audience to their private websites for paid content. They are earning like anything. अगर ये सब इतना इजी रहा तो पैसे कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत कहाँ है? वेस्टर्न कंट्रीज में many female influencers have actually dropped out of their college to pursue this full time. एल्गोरिदम का चक्कर है बाबू भैया। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स कंट्रोवर्शियल कंटेंट को पुश करते हैं। जो शॉकिंग है वही रॉकिंग है। नॉर्मल एजुकेशनल कंटेंट को व्यूज़ नहीं मिलते, यही सच्चाई है। सीधी बात, नो बकवास एल्गोरिदम को पसंद नहीं है। क्या होगा अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा? सेल्फ वर्थ सिर्फ लाइक व्यूज से मेजर होने लगेगा। इनफैक्ट हो ही रहा है। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ने लाइक व्यूज कम होने की वजह से गलत कदम भी उठा लिया। रियल स्किल्स डेवलप नहीं होगी, कुछ भी कह लो,
ट्रेंडी गाने पे प्रोवोकेटिव डांस करने को स्किल डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्रीज होंगे, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी आएगी। सुनने में ये सब बचकाना लग रहा होगा, पर अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना, एंट्रेंस एग्जाम्स में फाइट करना इज सच एन ओल्ड स्कूल टॉक। पूछ लो किसी भी टीनेजर को, वो ये सब ना करके इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है कि नहीं। जब पैसा कमाना इतना आसान दिखने लगेगा तो कोई भी मेहनत करने को तैयार नहीं होगा। तो फिर ऐसे में आगे जाकर अगर बीमार पड़ गए तो कौन सी रील देखने से इलाज होगा? कोई भी मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सी डांसिंग स्किल काम आएगी? ब्रेन ड्रेन, टैलेंटेड पीपल कंटेंट क्रिएशन में फोकस करने लगेंगे इंस्टेड ऑफ इनोवेशन। फिर आपकी मेहनत से बनी रील या वीडियो को देखने के लिए नया आईफोन भी तो बनाना है। ये जो गेट रेडी विथ मी है ना, जब हम अपने टीनेज में थे ये तब भी होता था, बस उसका नाम अलग था। उसे हम लोग उस समय सॉफ्ट पॉर्न कहते थे। देखते देखते इतना बदलाव आ गया है। ये वीडियोस जो लड़कियां आजकल खुद सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही है, आज से 10-12 साल पहले MMS के नाम से लीक हुआ करता था। गर्ल्स, यू कैन से कि मॉरल पॉलिसिंग मत करो, एंड बिलीव मी, मैं कर भी नहीं रहा हूँ। केवल आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि ये माई लाइफ माई रूल्स कहना तो ठीक है, पर जब भी आप वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालती हो तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको गाली भी मिलेगी, लोग मोरल पॉलिसिंग भी करेंगे, वल्गर कमेंट्स भी आएंगे, एंड ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी मिलेंगे। दिस इज़ द रियल वर्ल्ड, सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट कम्स योर वे बिकॉज ऑफ द कंटेंट यू अपलोड। अब अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो मुंह से अगर माँ बहन की गाली तो छोड़ो, साला जैसा शब्द भी पब्लिकली निकल जाता था ना तो उसे गलत समझा जाता था। और जो चेंज हो गया सो हो गया, ये मान भी लेते हैं तो ये जो सोशल मीडिया पे गाली दे दे के कूल बन रहे हैं ना, कभी कोई असल जिंदगी में भसड़ हो गई ना तो सारी होशियारी वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। चलो अगर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन फूट भी गया और मार कुटाई कर भी ली तो बेटा हाथ पाँव जुड़वाने में, टाँके लगवाने में हालत ख़राब हो जाती है। अगर 4 किसी को मार भी दोगे ना तो हीरो एक तो तुम्हें भी पड़ेगी। और भी ज़्यादा आगे बढ़ गए तो जिस दिन पुलिस ने धर लिया ना, सारा गैंगस्टर पना वहीं निकल जाएगा। हर किसी को लगता है कि वो भीड़ से अलग है, पर असल ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। हर कोई यही सोच के कंटेंट अपलोड करना चालू करता है कि हम तो वायरल होंगे ही होंगे, बस देखना है कब। सोशल मीडिया पे रियलिटी ये है कि वायरल होने का चांसेस आपके लॉटरी जीतने के समान है और रिलेवेंट रहने का चांसेस लगातार लॉटरी जीतने के समान। अब थोड़ा रुक के सोचो, देखो क्या ये संभव है? बॉस, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अब तो भयंकर कंपटीशन भी है, एक से एक सुंदर लड़की प्रोवोकेटिव रील्स बनाने को तैयार है। हर लड़का भद्दी से भद्दी गाली देने को रेडी है। एक बार फेमस हो गए तो पैसा बरसने लगेगा। अजी घंटा, जो चमक दमक दिखाई जा रही है वो अंदर से कितनी खोखली है शायद हमें पता भी नहीं है। चलो बुराई तो बहुत हो गई, अब कुछ फ़ायदे की बात भी कर लेते हैं सोशल मीडिया की। इसने स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करी है। मामा अर्थ, रेयर रैबिट जैसी काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया गेम को क्रैक करके आज बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है। एजुकेशन एक्सेसिबल बन गया है। बाकी छोड़ो, वीडियोस को प्रोफेशनली कैसे एडिट करना है, यूट्यूब पे इसका ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब का ही एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्रिएटर है श्री गंगानगर जैसे छोटी सी जगह से, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए थंबनेल्स डिज़ाइन करती है, एंड सी इज़ वेरी सक्सेसफुल। बात सिंपल सी है, आपको अपना नीश क्रिएट करना पड़ेगा। जनरलाइज कंटेंट वॉन्ट टेक यू फार। तो आखिर करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? कंटेंट कंजम्पशन में कॉन्शियस चॉइसेस बनाओ। एजुकेशनल और वैल्यू बेस्ड क्रिएटर्स को फॉलो करो। क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट करो थ्रू शेयर्स एंड लाइक्स। नेगेटिव कंटेंट को इग्नोर करो, एंगेजमेंट मत दो। चूज योर रोल मॉडल्स वाइजली। क्रिएटर्स के लिए भी कुछ सजेशंस है। अपने कंटेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। सक्सेस को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स पे ना देखो। पूरे सोशल मीडिया को बेहतर बनाने की मेन जिम्मेदारी क्रिएटर्स की ही है। अंकल बेन और आंट मे ने भी कहा था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मीडिया एक टूल है, जेसीबी की तरह। जेसीबी से बिल्डिंग बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। एंटरटेनमेंट भी करो, ग्रो भी करो, लेकिन वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज मत करो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या सजेशन है, क्या सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।